जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी इस चैनल पर गुरु जी के सत्संग शेयर किए जा रहे हैं। अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा था। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी का आदेश आया है, कुड़िए शुक्राना सत्संग शेयर कर। संगत जी एक बार पहले भी मेरी माँ किसी काम से बाहर गई थी और उन्होंने गुरु जी ने सकुशल घर लौटाया था। संगत जी आज फिर मेरी मदर अपने किसी काम से घर से बाहर गई थी। एक्चुअल में संगत जी वो एज है उनकी और वो ब्लैक मैजिक उन पे होता है, तो इसीलिए मैं ही शुक्राना कर रही हूँ। गुरु जी ने उनको काफ़ी टाइम लग गया, शाम लग गई उस काम को कंप्लीट करने में। वो घर आई, गुरु जी ने उनको अच्छे से बहुत सेफ्टी से घर पहुँचाया। अकेले गई थी, अकेले आई। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और घर पे मेरे फादर, मेरा पेट था, उनकी भी गुरुजी ने रक्षा करी, क्योंकि संगत जी जब ज़्यादा शाम हो जाती तो मेरा पेट मेरी माँ के बिना नहीं रह पाता और मेरे फादर थोड़ा सा उनकी केयर उसकी ठीक से नहीं कर पाते हैं संगत जी, लेकिन फिर भी मेरे फादर ने उसे संभाला। तो मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज का कि आपने मेरे पूरे मायके परिवार की इतनी रक्षा करी है। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुजी ने आज मुझे और कल भी शॉर्ट सर्किट से रिलेटेड सत्संग सुनवाए थे। मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी ने शॉर्ट सर्किट से रिलेटेड सत्संग सुनवा के मेरा वो कष्ट काट दिया होगा। आज गुरुजी ने कल सत्संग सुनवाया था गुरुजी ने शॉर्ट सर्किट से रिलेटेड संगत जी, तो वो मुझे अपने लिए लग रहा था कि पता नहीं कोई गुरुजी मेरा कष्ट काट रहा है। आज गुरुजी ने किसी आंटी के मायके से रिलेटेड सत्संग सुनवाया कि कैसे उनकी चिमनी में शॉर्ट सर्किट हुआ और उस वक्त गुरुजी का वो शुक्राना कर रहे थे आरती करने के बाद, तो इस वजह से उनकी जान बच गई। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अगर कोई भी ऐसे कोई सत्संग आप सुनवाते हो गुरुजी, तो वो चीज़ हमारे साथ होने वाली होती है, इसीलिए आप सुनवाते हो। और सुनवा के कष्ट कटवाने का शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और संगत जी गुरुजी ने आज मुझे एक और सत्संग सुनवाया इसी से रिलेटेड, शॉर्ट सर्किट से रिलेटेड सत्संग संगत जी नहीं, लेकिन हाँ किसी घटना से रिलेटेड गुरुजी ने सुनवाया कि एक आंटी जी के घर में बहुत बड़ा हादसा होने वाला था। शायद पता नहीं क्या उनके बेटे की डेथ, मुझे अच्छे से याद नहीं है, लेकिन उन्होंने सिर्फ गुरुजी का शुक्राना किया और वो उतना बड़ा हादसा टल गया। तो उसी प्रकार ये जिन आंटी के घर में शॉर्ट सर्किट हुआ, बस वो आरती करने के बाद गुरुजी का शुक्राना कर रहे थे और वो संकट कट गया। तो संगत जी देखिए शुक्राना सत्संग शेयर करने की, शुक्राना करने की कितनी बड़ी ताकत है। तो अगर अभी इस वक्त गुरुजी मुझसे सत्संग शेयर करवा रहे हैं तो शायद गुरुजी मेरा कोई कष्ट काटना चाहते होंगे, क्योंकि संगत जी फिर से ना मेरी आंख फड़की। और मैंने पहले भी सत्संग में कई बार बताया है कि गुरुजी तो कहते हैं टेलीपैथी से मैसेज में कि आंखें फड़कने का मतलब एक्यूप्रेशर, लेकिन मैं क्या करूं, मैंने गुरुजी को भी कई बार कहा गुरुजी जब भी फड़कती है ना तो कुछ ना कुछ बुरा होता है। तो संगत जी मेरी फड़क ही रही थी उस वक्त, गुरुजी का मैसेज भी ये था टेलीपैथी मैसेज की सत्संग शेयर कर। तो मैं समझ गई कि कोई कष्ट आने वाला है मेरे मायके में या मेरे ऊपर, जो गुरुजी मुझसे सत्संग शेयर करवा के कटवाना चाहते हैं। तो इसीलिए मैं सत्संग शेयर करने बैठ गई संगत जी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अपनी संगत का कितना ख्याल रखते हो। जिस दिन से गुरुजी से मैंने कहा है ना संगत जी गुरुजी मेरी तो आंख फड़कती तो बुरा होता ही होता, तो उस दिन से कम हो गई है फड़कना। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप जानते पे संगत घबरा जाती है, उसकी आंख फड़कती है, तो आपने वो चीज़ भी उसकी कम कर दी। लख लख बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। जितना भी शुक्राना करो उतना ही कम है संगत जी। और मेरे हस्बैंड अंकल भी सेफ्टी के साथ अच्छे से अपने काम से लौट आए हैं संगत जी, उसका भी शुक्राना। संगत जी सच बताऊं, अगर कोई भी हमारा परिवार का सदस्य खुशहाल सुरक्षित घर लौटता है ना, ये भी गुरुजी का बहुत बड़ा शुक्राना है। और अगर हम जिंदा सुबह उठते हैं ना, तो ये भी गुरुजी का शुक्राना है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी गुरुजी ने ना मुझे जोत में फूल के दर्शन दिए और चंदन टीके में, जो मैंने शिवलिंग है मेरे घर में, मैंने उसे चंदन टीका लगाया, उस पर ओम के गुरुजी ने दर्शन दिए। और जो मेरे घर में माता रानी का स्वरूप है, शेर है, माता रानी बैठी, शेर को मैंने चंदन तिलक लगाया था गुरुजी ने, उसमें भी ओम के मुझे दर्शन दिए। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी कभी जो घर में खिड़की होती है ना, उसमें लगता है साईं बाबा के दर्शन हो रहे हैं या गुरुजी के मतलब शिव स्वरूप के दर्शन हो रहे हैं, तो गुरुजी ऐसे दर्शन देते रहते हैं।
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए उसका भी शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज गुरुजी ने अभी रात में मुझसे पकौड़ी प्रसाद बनवाया, प्याज की पकौड़ी। टेलीपैथी से गुरुजी ने मुझे मैसेज किया तो मैंने ना बना के गुरुजी को भोग लगा दिया है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। कोई भी आप चीज़ बनवाते हो गुरुजी एकाएक ही, मैंने संगत जी इस वक्त किसी को भी खाने का डिनर मन नहीं था तो डिनर मैंने नहीं बनाया। तो संगत जी, गुरुजी ने पकौड़ी प्रसाद लेकिन टेलीपैथी करके बनवाया, तो शायद गुरुजी मेरे हस्बैंड का कोई कष्ट काटना चाहते होंगे इसीलिए बनवाया। वरना गुरुजी संगत जी अपने लिए कुछ नहीं करते हैं, वो कुछ अगर आप करवा भी रहे तो उसमें हम संगत की भलाई छुपी होती है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं आंटी जी का बहुत बहुत शुक्राना करूँगी। गुरुजी इनको, इनके पूरे परिवार को ब्लेस करें। ये मेरे सत्संग बिल्कुल शेयर कर देती हैं टाइमली, तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जो आपने ऐसा प्लेटफॉर्म दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना आंटी जी, जो मेरे सत्संग शेयर कर देते हो। लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। मेरे मायके परिवार की तरफ से शुक्राना गुरुजी कहते हैं तो अपने परिवार, पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना किया कर। अपनी माँ की, अपने पियो की तरफ से भी शुक्राना किया कर, अपने पति की तरफ से शुक्राना किया कर। संगत जी, मैं गुरुजी के आगे अपने माँ की तरफ से, अपने पति की तरफ से, अपने पिता की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मेरी तरफ से भी शुक्राना गुरुजी। संगत जी को शुक्राना मेरी माँ की तरफ से। आज मेरी माँ का थोड़ा बहुत, जिस काम के लिए वो गई थी, वो गुरुजी ने थोड़ा बहुत उनका काम अच्छे से करवा दिया। इसका भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु। थोड़ी अच्छा ना आई फिर भी गुरुजी ने करवा दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी, कोई भी संकट आने मत देना, जो भी संकट आए उसे टाल देना गुरुजी महाराज। अब मैं भी शुक्राना सत्संग यही विराम दूंगी मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी आंटी जी, संगत जी। पहले मैं मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरे हाल ही में एक एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन गुरुजी ने इतना हेल्प किया और मेरी ट्रीटमेंट जो है बहुत अच्छे से हो रही है गुरुजी के ही कृपा से, क्योंकि मैं बहुत चिंता में थी। बेसिकली मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया था, लेकिन गुरुजी ने बहुत अच्छे से डॉक्टर्स मुझे गुरुजी की कृपा से बहुत अच्छे मिले। और अभी फिज़ियोथेरेपिस्ट जो है उनका बर्थडे है 25 को अगस्त में, तो वो भी 7 नंबर के फिज़ियोथेरेपिस्ट गुरुजी ने सेंड किया है। थैंक यू सो मच गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मेरे इस जर्नी में इतना ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि मुझे इतना डर लगता है, बट गुरुजी मेरी ट्रीटमेंट अच्छे से कर रही है और मेरा हाथ ठीक हो रहा है। थैंक यू मेरे गुरुपा, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, मैंने अपने घर पे 17 को एक सत्संग रखा था और शुक्राना सत्संग। तो हमारे टोटल 5 संगत आए थे और मैं और मेरी मम्मी मिलके तो 7 संगत थे। गुरुजी ने ब्लेस किया संगत। पहले कोई आने को तैयार नहीं था, बट उसके बाद हम 7 ही संगत थे और गुरुजी ने शहद वर्षा किया था हमारे घर पे। और उसी के साथ साथ मैंने आज ही देखा कि जो टीका लगाया था उसमें ना ओम का दर्शन दिए। ऊपर से 2 ड्रैगन फ्लाई आए थे, गुरुजी बार बार दर्शन दिए थे। और कल भी हमारे घर में एक गुरुजी ने बोला था कि ब्लैक बटरफ्लाई में दर्शन दूंगी। ब्लैक बटरफ्लाई आया था और गुरुजी अपना दर्शन दिखाते रहते हैं। और बार बार मुझे कभी कभार बैटरी 7% रहती है, या तो नंबर्स दिखाई देते हैं कि 717, ऐसे गुरुजी हमेशा अपनी जो प्रेजेंस है वो फील करवाते रहते हैं। गुरुजी हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करते रहते हैं, आप सभी को प्रोटेक्ट करते रहते हैं। गुरुजी अपनी बेटियों को कभी नहीं छोड़ते। साथ ही गुरुजी ने मुझे एक अच्छा इंसान ब्लेस किया है, जिसके लिए मैं खुश हूँ। और गुरुजी ने हम मिले थे, हम पहली बातचीत स्टार्ट हुआ था 17 को और मिले थे 7 को। तो थैंक यू मेरे गुरुपा, गुरुजी मेरे रिश्ते को ब्लेस कर रहे हैं, इवन दो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, बट जो भी है गुरुजी की मर्ज़ी। थैंक यू मेरे गुरुपा इतने ज़्यादा हेल्प करने के लिए। थैंक यू सो मच मेरे गुरुपा, इतना ज़्यादा मेरे रिश्ते को भी वो बहुत ज़्यादा ब्लेस कर रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो मच मेरे गुरुपा। साथ ही
गुरुजी जो है इतना प्रोटेक्टेड फील करवाते हैं मुझे, इतना ज़्यादा अपना दर्शन दिखाते रहते हैं कि मैं क्या ही बताऊँ, बहुत अच्छा लगता है। और हर दिन एक अच्छी ही दिन होता है, अच्छा ही लगता है। गुरुजी है तो बहुत अच्छे से मेरा दिन कट जाता है। और गुरुजी की जो गड्डी है ना, तो उस दिन शुक्राना सत्संग जो था, गड्डी मतलब एक्चुअली हमने सिलवाया नहीं था छोला, और हमें पता भी नहीं था कि एक्चुअली सत्संग कैसे करें। तो हमने ना 2 कपड़े मतलब सोफ़ा में रख दिए और ढकने के लिए, और मतलब पूरा जोड़े नहीं थे क्योंकि मतलब बड़ा सा कपड़ा नहीं था। तो हमने 2 ऐसे लंबे लंबे कपड़े डाल दिए थे सोफ़ा में। उसके बाद चुन्नी जो थी वो सिलाई नहीं थी, और ऊपर से जो ढकने का जो टेबल ढकने का जो था वो सिलाया नहीं था, बट ऐसे काट दिया गया था। लेकिन कपड़ा हमने अच्छा मतलब सुंदर सा लिया था। तो क्या हुआ, पर फिर भी गुरुजी, और ऊपर से मैंने स्वरूप भी ना सोफ़ा में रख दिया था, मतलब गड्डी पे, वो जो नहीं रखना चाहिए, गड्डी खाली होनी चाहिए। बट फिर भी गुरुजी मतलब तभी भी गुरुजी आए हमारे सत्संग पे, इसीलिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी इतनी ज़्यादा मतलब मर्सीफुल है कि मैं क्या बताऊँ। वो उन्होंने बिल्कुल भी देखा नहीं कि छोला कैसे है उनके लिए, मतलब सिलवाया नहीं था बट ऐसे ही रख दिया। बट फिर भी गुरुजी आए। बहुत बहुत सॉरी मेरी गुरुपा, बहुत बहुत सॉरी, ऐसे ही रखना पड़ा क्योंकि टाइम शुक्राना सत्संग का बहुत कुछ जल्दबाजी में हो गया था, इसीलिए मेरी गुरुपा। बट थैंक यू सो मच, क्योंकि गुरुजी ने बहुत ज़्यादा दिखाया। एंड वहीं से पता चलता है कि गुरुजी भाव ही देखते हैं लोगों की। और उस दिन क्या हुआ था, मेरी केयर टेकर है तो बहुत अच्छी है, उनका पीरियड्स हो रखा था, बट उन्होंने ही गुरुजी के फूल लाए थे। और साथ ही उस दिन एक संगत आए थे उनके परिवार के साथ। उनकी मदर इन लॉ की डेथ हो गई थी, अब जैसे 4 दिन हो गए थे, बट फिर भी गुरुजी ने उनको बुलाया। तो हम समझ सकते हैं गुरुजी सिर्फ भाव देखते हैं। वो किसी भी अगर पीरियड्स का नहीं एक्चुअली मानते, ना ही वो जो छूतक लगा था वो भी गुरुजी ने फिर भी उन्हें बुलाया। तो बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी, क्योंकि आप जैसा कोई नहीं है। आप जैसे हमें लोगों को एक्सेप्ट करते हैं ना, कोई एक्सेप्ट नहीं करता। थैंक यू मेरी गुरुपा, ऐसे एक्सेप्ट करने के लिए, ऐसे ही इतना प्यार करने के लिए गुरुपा, इतना अनकंडीशनल प्यार करने के लिए, क्योंकि कंडीशंस के बिना प्यार क्या होता है, हमने तो गुरुजी आपसे ही सीखा है कि हमने जैसे भी आपको बिठाया, आपने बैठे और आप आए सत्संग पे, आपने संगत को भी बुलाया। जय गुरुजी मेरे गुरु पापा, आप जैसा कोई भी नहीं है सच में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। उस दिन पता नहीं शहद वर्षा था, उसमें चींटियाँ भी लगी थी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आपने ऐसे हमें दिखाया। बहुत ज़्यादा मतलब सभी को अच्छा लगा, पता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। थैंक यू मेरे गुरुपा, थैंक यू अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी। थैंक यू संगत जी, मेरी इस सत्संग को शेयर करने के लिए। आपको गुरुजी हमेशा ब्लेस करते रहे, है ना। और सभी संगत जो मेरे ये सत्संग को सुने हैं उनको ब्लेस करे गुरुजी। जय गुरुजी। थैंक यू संगत जी शेयर करने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। मैं आज शुक्राना सत्संग सुना रही हूँ अमृत वेला में। अभी 4:15 हो रहे हैं, और यदि कुछ भूल हो जाए संगत जी शुक्राना तो क्षमा कीजिएगा। मैं भी गुरु मंत्र का जाप कर रही हूँ शुक्राना सत्संग सुनाने से पहले। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। क्षमा कीजिएगा गुरु जी। मैं गुरु जी से 2025 से जुड़ी हूँ, न्यू ईयर से। अभी मेरे कजन भाभी जी से मैं जुड़ी हूँ। संगत जी, गुरु जी का क्या बखान करूँ। गुरु जी हर समय मुझे ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग करते हैं। उनका मैसेज आते रहता है कि
तुम्हारे प्रति। अब उनका ब्लेसिंग है कि पब्लिक का काम है, हम नहीं जानते हैं, क्योंकि कोई लोग संग मेरे भाभी जब बड़े मंदिर गए तो वहाँ आकर के लोग बोले, जो स्वरूप देते हैं उन लोग बोले कि ये सबके भरम में मत पीजिए, ये लोग थोड़ा ज़्यादा प्रचार करते हैं। पर जो भी हो, उस मैसेज में था कि तुम्हारे हस्बैंड से तुम्हें दूर करना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं कि तुम लोग एक हो, और तुम्हारे बच्चे भी के साथ तुम खुश नहीं रहो, मतलब तुम्हारी खुशी नहीं देखना चाहते हैं। ये तो बात सही है संगत जी, मेरा हो रहा है हस्बैंड के साथ। मैं हमेशा कभी कभी ठीक रहती, पर मुझे इतना क्रोध कभी कभी, और किसी के लिए नहीं, मेरे हस्बैंड अंकल की तरह थी, ऐसा क्रोध आता है, ऐसा क्रोध आता है, ऐसे दुश्मन की तरह आता है तो मैं उन्हें मार दूँ, एक और दूँ, मतलब ऐसा मेरे मन में विचार आ जाता है पुराने बात को लेके कि उन्होंने ऐसा ऐसा किया, फोन नहीं किया, एकदम मतलब नफरत आता है। इतना नफरत कभी जिंदगी में मुझे नहीं आया उनके उनके प्रति। मतलब 6-7 साल पहले इतना नफरत उनके प्रति कभी नहीं आया, पर जब से मुझे उन्होंने एक लड़की के लिए मतलब मुझे अलग किया, उस समय से मुझे बहुत चिड़चिड़ापन आ गया। अब मैं कभी कभी क्षमा भी कर देती हूँ गुरुपा, उन्हें सब चीज़ भूल जाती हूँ गुरुपा, पर पता नहीं फिर एक क्रोध अपने आप बढ़ जाता है। अब क्यों बढ़ता है, वीकनेस के कारण क्या, कि कोई मुझे, जैसे आपने बोला मैसेज में कि कोई काली जादू, मतलब कि मैसेज आया संगत जी कि कोई तुम्हारे घर की औरत का परिवार तुम दोनों को काला जादू टोटका कर रहा है, और वो तुम्हारे पति से तुम लोग का मेल नहीं कराना चाहता है, तुम लोग नोक-झोंक होते रहे और तुम्हारे बच्चे से भी खुशी ना मिले। पर गुरुजी ने कहा कि जो ये टोटका किया मैं उसी पर वार कर दिया, घबराना नहीं, तू सतर्क रहा, और सतर्क रहा, तू मजबूत रहा, और मैं और शुक्राना सत्संग करते रहा और मेरा नाम जपते रहा। शुक्राना गुरुपा, आपने मुझे ब्लेसिंग किया गुरुपा, उन्होंने मुझे संगत जी ब्लेसिंग किया। अब जो भी बुरा करेगा गुरुपा, गुरुपा समझेंगे, क्योंकि मैं किसी का बुरा करने वाली नहीं हूँ। जो मेरा बुरा करता है गुरुपा उसका भी भला करना, बस उसे सद्बुद्धि देना गुरुपा। हाँ, जो बॉल मेरे ऊपर फेंके वो बॉल उसी की तरफ आप फेंकना गुरुपा, बस मेरे परिवार मेरे हस्बैंड अंकल की रक्षा करना, और हम लोगों का जो लड़ाई है शांत कर दो गुरुपा, प्लीज गुरुपा, क्योंकि मैं ये लड़ाई में मैं खुद बुरी बन जाती हूँ और पाप की भागी बन जाती हूँ। इसके कारण मेरा पाइल्स बढ़ गया गुरुपा, कहीं मुझे दंड दिए गुरुपा क्या, कि मैंने कटु वचन बोला अपने हस्बैंड अंकल को, उसके कारण मेरा पाइल्स की मात्रा बढ़ गया, जबकि मेरा पाइल्स ठीक हो गया था संगत जी, और मेरे पेट से भी कब्ज का सब, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि हो सकता है कहीं पीरियड आने का पहले पीरियड आने वाला है, इसीलिए थोड़ा पीरियड आने के समय भी कुछ प्रॉब्लम आता है, पर कभी कभी नहीं आता है, जैसे अगले मंथ में कुछ भी नहीं आ रहा था, पर इस मंथ में मेरा पाइल्स की जगह में मांस थोड़ा सा फूल गया गुरुपा। पर कोई बात नहीं, ये मेरे सजा मिला है गुरुपा की कृपा से, क्योंकि मैंने उनका दिल दुखाया, मैंने कटु वचन बोला, तो मैं तो पाप का भागी होंगी, वो हर को सबको दंड मिलता है, तो उसका दंड हो सकता है गुरुपा मुझे सजा के रूप में दिए। शुक्राना गुरुजी दंड देने का भी, ये छोटा दंड है गुरुपा, मैं काबिल हूँ दंड की भागी हूँ, क्योंकि मैंने उन्हें दिल दुखाया, उन्हें कटु वचन बोला, नहीं बोलना चाहिए, वो बलि प्रथा किए तो वो प्रसाद के रूप में उसे खा रहे हैं। पर हाँ गुरुपा, आपकी बेटे को बहुत दुख लगता है कि मेरे हस्बैंड ये भी अंधविश्वास में, क्योंकि मैंने उन्हें बोला कि जब तुम्हें गच्छती रखना है तो ऐसे ही गच्छती रखो कि मेरा काम पूरा हो जाएगा तो मैं लंगर कराऊंगी, गरीबों को भूख बांटूंगी, गरीबों को अनाज दान करूंगी, ये गच्छती रखो। ये किसी जीव को बलि का बकरा क्यों बनाया जाता है, उन लोग बोल नहीं पाता तो उन लोगों को बकस देंगे भगवान क्या। कौन दुमका में कोई वहाँ पर काली घाट है, जो वहाँ सुनते कि माँ बलि खोजती है, वहाँ पर जो बलि काटता है वो खड़ा हो जाता है, मतलब काटता है तो, पर हम नहीं जानते। माता रानी यदि ऐसा कुछ क्षमा करना माँ, यदि मैंने कुछ बोला है तो क्षमा करना, मैं नादान बच्ची थी, नहीं मालूम है गुरुपा बलि उली के बारे में, क्योंकि आज तक बचपन से अपने पिता के घर में सब नहीं देखा है गुरुपा। पर हाँ, कोई जीव को काटता है मुझे बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द होता है गुरुपा, और फिर हस्बैंड अंकल पर हम विश्वास करते हैं कि अब ये सब छोड़ देंगे, पर वो सब मांस मछली खाना ही नहीं छोड़ रहे गुरुपा, कब छोड़ेंगे हमको नहीं पता। पर हाँ, मुझे बहुत दुख होता है, गौ माता को काटे या बकरी को काटे। हाँ गुरुपा,
जब गजती होता है तो खाली बकरी को काटना, बकरा को ही काटने क्यों, अपने ही खुद को क्यों नहीं हम लोग काटते हैं। इसलिए गुरुप्पा मैं इसके विरुद्ध रहती हूँ, उसके लिए क्षमा करो। गुरुप्पा बोलते हैं ना, तू जैसा चाहेगी वैसा तो नहीं ना हो सकता है, सबको तू बदल नहीं सकती। हाँ गुरुप्पा, हम सबको नहीं बदल सकते, पर आप सबको बदल सकते हैं। पर तो जिद्दी हूँ आपकी बेटी, जिद्दी हूँ, जिद्दी भी आपने मुझे बनाया। क्षमा करना गुरुप्पा, मेरे जो दंड दिए उसके लिए शुक्राना गुरुप्पा। ये बहुत हल्का है, ठीक हो जाएगा आपकी कृपा से। मेरे गुरुप्पा, मेरे अपराधों को क्षमा करना गुरुप्पा, और आपकी कृपा से सब कुछ शुक्राना ही है मेरे तरफ से। मैं जीवित हूँ। हाँ गुरुप्पा, अभी थोड़ा सा कमजोर हो गई हूँ, और आप भी ठीक हो, अभी तीज आ रहा है गुरुप्पा, सोचती हूँ ना करूँ। आप बोलते हो ना उपास रहने की जरूरत नहीं है, भक्ति और सिमरन कर और अमृत वेला संभाल। इसीलिए गुरुप्पा क्षमा करना यदि ना कर पाऊँ, यदि आपकी मर्जी होगी, यदि करना होगा तो आप ही कराएंगे, और नहीं कराना होगा तो आपकी मर्जी गुरुप्पा। जय गुरु जी, जो दिए गुरुप्पा उसके लिए शुक्राना, जो नहीं दिए उसके लिए शुक्राना। बस गुरुप्पा, मैं नादान बेटी हूँ, जिद्दी बेटी हूँ, इस बेटी को क्षमा कर देना गुरुप्पा, क्षमा कर देना गुरुप्पा। अब मुझसे आशीर्वाद दीजिए कि मैं ना कुछ बोलूं, अपने हसबैंड अंकल का दिल ना दुखाओ, एक पापी मन ना उनके प्रति भटके। बस गुरुप्पा इतनी सी विनती है, और सब आपकी कृपा से सब कुछ अच्छा है गुरुप्पा, और आगे भी अच्छा हो रहा है गुरुप्पा। मुझे पूर्ण विश्वास है गुरुप्पा, मेरी परीक्षा ले रहे हो, पर मैं परीक्षा में पास नहीं हो पा रही हूँ, कहीं ना कहीं मैं पाप के भागी बन रही हूँ। मैं कोशिश करूंगी गुरुप्पा कि अपने क्रोध को साथ, ओ आप मुझे कोशिश करवाओगे, आप मेरे मन में बस जाओ गुरुप्पा, मैं आपका चिंतन करूं, ना कि किसी और के बारे में। मैं कटु वचन मेरे मन में शब्द आ ही जाते हैं गुरुप्पा, क्षमा करना गुरुप्पा, क्षमा करना। संगत जी, अब मैं शुक्राना सत्संग यही विराम ले रही हूँ। हे गुरुप्पा, जो मेरे संगत भैया शुक्राना सत्संग को शेयर करें, उनका भला कीजिएगा, जो मेरा शुक्राना सत्संग सुनेंगे उनका भी भला करना, उनके भी दुख कष्ट काटना गुरुप्पा। जय गुरु जी। अब मैं गुरु मंत्र का जाप कर रही हूँ विराम लेने से पहले। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंता अनंता शुक्राना गुरु जी, करोड़ों जन्मों का शुक्राना, जो नहीं दिए उसके शुक्राना, जो दिए उसके शुक्राना, हर पल का शुक्राना, मेरे अपराधों को क्षमा करने का शुक्राना। जय गुरु जी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, बारंबार शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, कोटि कोट शुक्राना, नवा दिन दिखाने ਲਈ शुक्राना, हर एक दिन दे हर एक पल पल क्षण क्षण ਦਾ शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। अज बुधवार वाले दिन ਦਾ सो संगत जी, अज बुधवार का दिन है, गणपति बप्पा का वार है, तो शिव जी का प्रदोष व्रत वाला दिन भी है। संगत जी, शिव जी ते गणपति दोनों का ही है वार। संगत जी, प्रदोष जिहड़ा वो शिव जी का हुंदा है, सो शिव जी की ही पूजा होंदी है। अपने गुरु जी का, शिव जी गुरु जी इक्को ने। ते 10:30 बजे का सवेर का टाइम है। संगत जी, मेरे गुरु महाराज जी ने किरपा की है कि मैं अपना शुकराना सत्संग अपने पूरे संगत परिवार के नाल शेयर करन जा रही हाँ। संगत जी, सो बहुत बहुत शुकराना गुरु जी, ये सत्संग शेयर करन दी किरपा बख्शण लई मैनू बहुत बहुत शुकराना। गुरु महाराज जी कहते हैं, कुड़िए तू शुकराने की सेवा ना छड्डी, शुकराने रोज़ करया कर रोज़। सो गुरु जी की किरपा दे नाल मैं करदी भी हाँ। संगत जी, सो गुरु जी करवाते ने शुकराना तो करदी हाँ। संगत जी, शुकराना करन नाल भी कष्ट कटदे है, शुकराना सुनन नाल भी कष्ट कटदे है। सो गुरु महाराज जी का शुकराना तो बहुत जरूरी है करना, पता नहीं केड़ा शुकराना केड़े वेले बंदे दे काम आ जाता है। इस करके शुकराने करते रहना चाहिए, जदों टाइम लग जाए। बाकी गुरु जी बिठाते ने तो करते हैं। संगत जी, गुरु जी की किरपा तो बगैर तो शुकराना भी नहीं आप कर सकते। संगत जी, सो बहुत बहुत शुकराना करदी हाँ कि गुरु महाराज जी किरपा करते हैं तो मेरे को शुकराना करवाते ने, ते मेरे शेयर भी कराते ने। मैं बहुत बहुत शुकराना करदी हाँ मेरे गुरु महाराज जी का कि रोज़ मेरे को सत्संग करवाते भी ने, ते अपने भगतां कोलों शेयर भी करवाते हैं। मैनू कहते एक शुकराना, एक कुड़िए एक शुकराना तू कर, ते एक मेरे भगत कोलों करवा। मतलब
ਇੱਕ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੂੰ ਕਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਮੇਰੇ ਭਗਤ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਦੇ ਭਗਤ ਦੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰਨ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਰੱਜ ਕੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਕੱਲ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਅੱਛਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਵਾਰ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮੀ ਭੋਗ ਲਗਵਾਇਆ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਭੋਗ ਲਗਵਾਇਆ ਤੇ ਲੱਡੂਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਲਗਵਾਇਆ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਚੜਾਏ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਪਰ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੀਲੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੀਲੇ ਲਾਲ ਦੋਨੋਂ ਫੁੱਲ ਮੈਂ ਚੜਾਏ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਤੇ ਵੀ, ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਬਾਕੀ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜਲ ਵੀ ਚੜਾਇਆ, ਦੀਪਦਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, 5 ਦੀਪਕ ਜਗਾਏ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੀਪਦਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਪਿੱਪਲ ਤੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਗਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਸੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੇ ਰਾਧੇ ਰਾਧੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰਾਧੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਗਾਤਾ ਇੱਕ ਦੀਪਕ। ਸੋ 5 ਦੀਪਦਾਨ ਮੈਂ ਸ਼ਿਵਾਲਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਲਈ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਵੀ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਸਿਮਰਨ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਭ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਬਟਰਫਲਾਈ ਰੂਪ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਬਟਰਫਲਾਈ ਬਣ ਗਈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗਊ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਪਾਈ, ਗੁੜ ਰੱਖ ਕੇ ਹਲਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਕੇਲੇ ਵੀ ਖਵਾਏ ਗਊ ਮਾਤਾ ਨੂੰ। ਕੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੀਲੇ ਫਰੂਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 777 ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਲੰਘੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਏਂਜਲ ਨੰਬਰ 666, 999, 222 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਏਂਜਲ ਨੰਬਰ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣ ਲਈ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਕੱਲ ਪਾਇਆ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ? 9 ਨੰਬਰ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸਾਲ ਵੀ 9 ਨੰਬਰ ਦਾ, 2025 ਦਾ ਟੋਟਲ 9 ਹੈ। ਔਰ 9 ਨੰਬਰ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ। ਪੂਰੇ 9 ਕਬੂਤਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਵਾਈਟ ਕਬੂਤਰ 9। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਹ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 9 ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਕਰਾਂ ਓਨਾ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਦੇਖੋ 9 ਨੰਬਰ ਗੁਰੂ ਜੀ, 9 ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਾ ਕਬੂਤਰ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ 7 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ। 7 ਨੰਬਰ ਦੀ ਵੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। 7 ਦੀ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ 7 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ 8 ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤੇ ਹੁਣ ਕੱਲ 9 ਸੀ। ਮਤਲਬ 9 ਇਹ ਐਕਸਟਰਾ ਕਬੂਤਰ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਟੋਟਲ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰ ਜਿਵੇਂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ 7 ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਕਦੇ ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ 9 ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 8 ਹੋਏ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਕਬੂਤਰ ਆਇਆ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ 9 ਹੋ ਗਏ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਪੂਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ, ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਸੀ ਨਾਲ 777 ਇੱਕ 0017। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣ ਲਈ, ਔਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣਾ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਉੱਪਰ ਛੱਤ ਤੇ ਸਭ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਪੂਜਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੂਜਾ ਮੰਨ ਲਓ 6 ਤੋਂ 8 ਦਾ ਟਾਈਮ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ 6 ਤੋਂ 8 ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਪਾਰਵਤੀ ਭ੍ਰਮਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ, ਮਤਲਬ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਘਰ ਵੀ ਨੇ, ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਬੇਲ ਪੱਤਰ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਪਾਰਵਤੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਭ੍ਰਮਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਊਂਡ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ 6 ਤੋਂ 8 ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਬੈਠੇ ਆਪਦਾ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਬੇਲ ਪੱਤਰੀ ਤੇ ਆਪਦਾ ਦੀਪਦਾਨ ਕਰਕੇ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨੇ ਭ੍ਰਮਣ ਕਰਨ ਨਿਕਲਦੇ ਹੀ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ 6 ਤੋਂ 8 ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਜਲ ਵੀ ਚੜਾਉਣੀ ਆ, ਦੀਪਦਾਨ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਬਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਬਸ ਮੈਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਰਵਾਂ, ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਲੱਗੀ ਰਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਇਹ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹੱਥੋਂ ਬਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਭਸਮ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਕੋਈ ਜੀਵ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੇ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਕੀੜੀ ਵਰਗਾ ਜੀਵ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦੀ। ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕੋਈ ਕੀੜੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਆਪਦੀ ਵੀ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਵੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਬਸ ਚਿੰਤਨ ਹੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਪੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਦੀਪਦਾਨ ਰੋਜ਼ 5 ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਬੇਲ ਪੱਤਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬੇਲ ਪੱਤਰ ਤੇ ਵੀ ਜਗਾਵਾਂਗੀ ਦਰਖਤ ਤੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਤੇ ਵੀ, ਤੇ ਪਿੱਪਲ ਤੇ ਵੀ, ਤੁਲਸੀ ਤੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਦੀਪਦਾਨ ਕਰੀਦਾ। ਤੁਲਸੀ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਹੋਵੇ ਘਰੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਗਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। 5 ਦੀਪਕ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਹੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੱਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਆਟੇ ਦੇ ਦੀਪਕ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਮੈਂ, ਤੇ ਆਟੇ ਦੇ ਦੀਪਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਟੇ ਦੇ ਦੀਪਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲਦਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਟੇ ਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੀਪਦਾਨ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਚਲੋ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਕਿ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪੇ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਇੰਨੇ ਪੋਜ਼ਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਤੇਰੇ ਭਾਗਿਆ ਦੀ ਗਠੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਘਰ में खुशियों का आगमन होगा और मन में सुकून, रुका हुआ पैसा अटका काम बिगड़े रिश्ते संवरेंगे। सो शुक्राना कर, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना कर रही ਹਾਂ ਮੈਂ शुक्राना। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਪੰਨਾ ਪਲਟਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਹਰ ਦਿਨ ਨਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀਆਂ ਮਿਲੇਂਗੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਪਸ ਨੇ ਮੈਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰਨਗੇ। ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਆ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪੇ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ जीवन में कहते तेरे केवल उजाला होगा, अंधकार सदा के लिए दूर चला गया है। सो बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी, ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਪੋਜ਼ਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ फिर गुरु जी समझाते भी ने संगत जी आपा नूं, कहंदे आज अच्छी सुंदर जीवन जीने का तरीका बताता हूँ। मन में किसी के प्रति पाप क्रोध जलन मत रखो, किसी के बारे में गलत मत बोलो, किसी को गलत उल्टा बोलने के हकदार तुम नहीं हो। भगवान को ढूंढ रहे हो तो
फूलों पेड़ों जानवरों की सेवा करो। संगत जी इहो बस फूलों पेड़ां ਦੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ। ਤੇ बेकार की बातें छोड़ो, ध्यान भगती में लगाओ और जीवन सुंदर और खुशहाल हो जाएगा। और शुकराना करो। सो कर रही ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣੀ ਰਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰਦੀ ਰਵਾਂ ਬਸ। ਤੇ ਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। कहते क्योंकि तुम्हारे पास जो है ना, कईयों के पास वो भी नहीं है। संगत जी गल भी ठीक है, आपदे तो नीवियां नूं वेखना चाहिए, आपदे तो उच्चे नूं वेख के गुजारा नहीं हुंदा। ये देखो कि कईयां कोल ये भी नहीं हैगा जिन्ना अपने कोल हैगा ना, कईयां कोल इन्ना भी नहीं हुंदा। जे नीवें नूं देखोगे फिर तुहाडा गुजारा होएगा, जे उच्चे नूं देखोगे फिर नहीं गुजारा होएगा। यही गल आपां नूं गुरु जी समझाते ने संगत जी। सो हर नया दिन दिखाण लई शुकराना गुरु जी, खाना खाते वक्त भी शुकराना कहंदे करो भी। ठीक है गुरु जी, हर नया दिन दिखाण लई शुकराना, हर एक पल पल चंद चंद दा शुकराना, ये खाना देण लई शुकराना, ये कपड़े देण लई शुकराना, जो दिता है गुरु जी ਉਹਦਾ भी शुकराना, जो नहीं दिता ਉਹਦਾ भी शुकराना, जो आने वाले टाइम 'ਚ जो ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਾਜੀ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਾਜੀ ਰੱਖਣ ਲਈ शुकराना गुरु महाराज जी, शुकराना ही शुकराना। सो कहते बात बहुत गहरी और ज़रूरी है जो तुझे बताना चाहता हूँ। तो बहुत बहुत शुकराना गुरु जी। कहते ऐसा समय आने वाला है तुम्हें यकीन नहीं होगा कि मतलब बाबा ने तेरा पूरा जीवन बदल दिया। कहते तुम ऐसी प्रेरणा बनोगे कि लोग तुमसे पूछेंगे कि ये चमत्कार कैसे हुआ। तो तुम्हारे होठों पर सिर्फ एक ही नाम होगा कि मेरे गुरु जी ने किया। सो बहुत बहुत शुकराना, विश्वास रख कहते बहुत बहुत शुकराना गुरु जी इन्ने सोहने पॉजिटिव मैसेज देने लई। सो गुरु महाराज दी संगत जी कर्मां दा हिसाब किताब हुंदा है, जदों कर्म कट जांदे ने ना ते गुरु महाराज जी आपे सारा कुछ ठीक कर दिंदे ने। ये कर्म अपने हुंदे ने, जिहड़ा ब्लैक मैजिक चल रहा हुंदा ना, वो भी कर्म हुंदे ने। ਜਦੋਂ ਕਰਮ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਰਮ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਮਾੜਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਟਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਅਗਲੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਟਵਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਕਟਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪੋਜ਼ਟਿਵਿਟੀ ਆਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਆਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਤਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਤੀ ਪੋਜ਼ਟਿਵਿਟੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਖਰਬਾਂ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਹੂੰ ਕੌਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। बुधवार कहते शुकराना बेटी तू सोच भी नहीं सकती, बुधवार तेरे हिस्से में एक चमत्कारी सुगात लेकर आया है। और शुकराना कर, जो तूने खोया है लौट के आने वाला है, जो तूने मांगा भी नहीं था वो भी तुझे मिलेगा, बस भरोसा रख। तो बहुत बहुत शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना, बारंबार शुकराना, कोटि कोट शुकराना गुरु महाराज जी, बारंबार कोटि कोट लख लख बार शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना 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 मेरे गुरु महाराज जी। सो गणपति बप्पा आ रहे ने संगत जी, 22 तरीक नूं इन्हां दा शुरू हो जाना है। सो बहुत बहुत शुकराना करदी हाँ मैं गुरु महाराज जी दा कि ये सारी सेवा बस मेरे को लैंदे रहन। ते जोत जगान दी, मंदिर दे विच जोत जगान दी सेवा भी मेरी लगदी पई है अजकल संगत जी। सो पंडित जी एबसेंट हुंदे ने ते कोई ਕਿਸੇ ਰੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਐਬਸੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੇਰੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜਗਾਈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਰਤੀ ਫਿਰ ਆਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋਤ ਮੈਂ ਜਗਾਈ, ਜੋਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਫਿਰ ਆਰਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਆਰਤੀ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਭੋਲੇਨਾਥ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਹੈ। ਸ਼ਿਵਾਲਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ
ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਸ ਇਵੇਂ ਹੀ ਆਪਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਲਈ ਰੱਖਿਓ, ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਿਓ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹੱਥ ਨਾ ਛੱਡਿਓ, ਬਾਂਹ ਨਾ ਛੱਡਿਓ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਡੋਰ ਨਾ ਛੱਡਿਓ। ਇਸ ਜਨਮ 'ਚ ਵੀ ਅਗਲੇ ਜਨਮਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਰਿੱਧੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ, ਤੇ ਸੁਭਾਗਿਆ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ, ਅਰੋਗਿਆ ਕਾਇਆ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਅਖੰਡ ਸੁਭਾਗਿਆ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣਾ। ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣ ਰਵਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਸੁਹਾਗ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਲ ਪਲ, ਚੰਨ ਚੰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣਾ, ਫੁੱਲਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣਾ, ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦੇਣੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਪਤੀ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਹੌਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਸ ਇੱਕ ਪਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਥ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਭਦਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਚਲੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਕੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੁੱਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣੀ ਰਵੇ ਤਾਂ ਵੰਸ਼ੀਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪੇ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋਤ ਜਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਵੇਰੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਹੀ ਰਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿਆ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਜੋਤ ਜਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਮੰਦਰ 'ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਛੋਟਾ ਸਰੂਪ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪੋਕਟ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋਤ ਜਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਰਤੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਸਰੂਪ ਲੱਗਿਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਰਤੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਂਝ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ, ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰਾਮ ਸਭ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਦਮਾਨ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਟਾਈਮ ਆਉਣ 'ਤੇ ਹੀ ਸਭ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜੁੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਸਹੀ ਰੱਖਣਾ, ਬਸ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਰਹਿਣ, ਮੇਰੀ ਫੇਵਰ 'ਚ ਰਹਿਣ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਰਨ, ਸੁਣਿਆ ਕਰਨ। ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲਿਆ ਕਰਨ, ਮਨਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰਨ। ਬਸ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ ਕਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਬਣੀ ਰਵੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪੇ ਫਿਰ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟि ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਕੋਲੋਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਅਗਲੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਸਾਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ 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 ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਸਾਤਸੰਗ ਮੇਰੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਣੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਪੂਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, लव यू गुरु पा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु पा। जय गुरु जी संगत जी।